यूपी के जनपद गोंडा के कर्नलगंज में पैतृक भूमि को विपक्षियों द्वारा बलपूर्वक जबरन जोतने व कब्जा करने का आरोप लगाते हुए बीरपुर निवासी पीड़ितों ने मुख्यमंत्री एवं जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्यवाही की मांग की है। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बीरपुर बेलपुर से जुड़ा है, जहां गाटा संख्या 227 भूमि विवाद अब स्थानीय अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री व जिला अधिकारी तक पहुँच चुका है। बीरपुर गाँव निवासी असलम उर्फ दिलदार, बरसातू खां, वसी अहमद, समी अहमद, इश्तियाक अहमद, किन्नू खां आदि लोगों ने बताया कि गाटा संख्या 227 जो उनकी पैतृक भूमि है, जिसके समस्त कागजात उनके पास मौजूद हैं, जिस पर विपक्षी के द्वारा जबरन तरीके से अपनी पत्नी के नाम फर्जी बैनामा कर दिया गया है, जिसको लेकर के पीड़ितों ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। जमीनी विवाद है, क्या हुआ? हमारा नाम निहाल अहमद है। अब जमीनी विवाद इन लोगों का है, ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ उन्होंने लिखा लिया। सच्चाई ये है कि ये हम तीनों भाई की जमीन है, ये हमारे बड़े बाप के लड़के हैं, ये उनकी है अरमान खां की, उधर जो है मोहम्मद अहमद की है, और वहाँ जो पक्का बना हुआ मकान है वो हमारा है। ये जमीन कब जो है बैनामा हुआ है? बैनामा नहीं, हमारे जो है पुश्तैनी है, हमारे बाप दादा की जमीन है, ये बैनामा की नहीं है। समस्या आ रही कि यहाँ से उठा करके दूसरी जगह घर कब्जा किया है। एक जगह से उठा करके यहाँ छोड़ करके दूसरी जगह सड़क के ऊपर में जबरदस्ती कब्जा किया है, वहाँ पर जाके लिखा लिया है अपने नाम से। कब लिखाए हैं? लिखाने के लगभग करीब 4 दिन 30 तारीख को मेरे ख्याल से लिखाए हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं किया है? अभी नहीं, तहसील स्तर के ऊपर में गए थे, मगर वहाँ पर कोई अभी केयर नहीं किया है और थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप क्या करेंगे? अब उसके लिए हम फिर कचहरी जा करके उसके ऊपर में उचित जो कार्रवाई होगी उसको करेंगे। नाम है मोहम्मद असलम खान उर्फ दिलदार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रेवाड़ी ग्राम सभा व बीरपुर ग्राम सभा। ये आपके यहाँ कुछ जमीनी विवाद है, उसमें आपका भी नाम है, क्या है? देखिए, जमीनी विवाद जो हमारे यहाँ है उसमें मसला यह है कि मैं एक तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ, दूसरी चीज गाटा संख्या 227 का ये विवाद अभी शुरू हुआ है, अभी तक ऐसा कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब हम लोगों को ये पता चला जमीन हमारी वहाँ 227 के, हम भी गाटेदार हैं, हम भी हिस्सेदार हैं, तो जब हम लोगों की ज़मीन काफ़ी पुश्तैनी वहीं पड़ी हुई है, कोई हमारी बैनामा की ज़मीन नहीं है कि हमने किसी से ख़रीदा हो, तो ज़मीन यूं ही पड़ी थी, लोग इस्तेमाल कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, है ना। तो इसलिए जो है हम लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 2-3 दिन पहले पता ये चला कि एक हमारे यहाँ कोटेदार हैं अरमान सनाब मकबूल, उन्होंने क्या किया है कि उनकी अपनी जमीन पुश्तैनी थी, जो मलौना मार्ग के लिए रास्ता जाती है, उसके ऊपर पहला नंबर उनके बड़े भाई निहाल अहमद का मकान पक्का बना हुआ है, उसके दूसरा नंबर जो है मोहम्मद अहमद उर्फ काले, जिनकी जमीन खाली पड़ी हुई है, तीसरे नंबर पर अरमान मकबूल ने अपनी बाग लगा रखी थी। भैया आंखों बाग था, मतलब कलेप्टिस जिसको सफेदा कहते हैं, उसकी बाग लगा रखी थी, तो उसको इन्होंने कटवा दिया 2-3 दिन पहले, रातों रात कटवा दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हमारी जमीन रोड पर पड़ी थी, मौके की जमीन थी, उसको अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, 13 बिस्वा जमीन गिफ्ट करके। और ये बताइए कि इतना बड़ा गाटा संख्या, इतना बड़ा 227, उसमें इन्होंने जो है एरिया दर्शा दिया कि पश्चिम ये, पूरब ये, फलाने ये करके इन्होंने इस तरीके से किया। देखिए, जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है, मैं आपको बताऊं कि जब मुझे कल पता चला, मैं कल इसकी नकल निकाल कर लाया हूं, तो मुझे कंफर्म पता चला। और फिर हमने जो है थाना प्रभारी निरीक्षक को मैंने एप्लीकेशन भी दिया, इसकी जा करके मैंने अपने नाम से। बाकी सब लोग देखिए, ये नक्शा नजरी है जिसका इन्होंने गलत दर्शा दिया कि पश्चिम करामत खां, पूरब जो है बरसातू खां, जबकि इनका बीच में कुछ नहीं था, ये बीच में आकर के घुस गए हैं। 30 तारीख का ये है सारा मामला है। तो मैंने थाना प्रभारी से कहा, हमने कहा सर देखिए, मैं ग्राम प्रधान हूं और वहां इस तरीके का विवाद चल रहा है, अगर किसी वजह से कोई हादसा हो जाएगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा प्रधान जी, मैं खुद प्रयास कर रहा हूं कि कोई दिक्कत ना आए, इस पे किसी तरीके से कोई। तो हमने कहा सर एक बार आप दौरा कर लीजिए, आइए, आप प्रभारी हैं। तो उन्होंने कहा देखिए प्रधान जी, मैं तो बिल्कुल मैं आऊंगा, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन मैं राजस्व विभाग के साथ में आऊंगा
तभी मैं इसकी देखभाल कर पाऊँ। जमीन पे जो है कुछ हदबरारी भी है आपके पास? इस जमीन पर हथबरारी जिस मतलब इस गाटा संख्या के इसरारुल हक खां स्वर्गीय हैं और साकिर खां जो मौजूद हैं वो भी गाटा संख्या के हकदार हैं। इन लोगों ने सब ने मिलकर के, मतलब ऐसा नहीं कि उन्हीं दोनों ने, हम सब लोगों ने मिलकर हथबरारी किया है, जिसकी एक बार कच्ची नाप हुई है और उस पर नेकपाल कानून गो ने रिपोर्ट भी लगाया है, जिससे हम लोग मारपीट न करके सहमति जताते हुए कि जब मामला कोर्ट में है, जो भी होगा उसको हम लोग न्यायालय जो भी फैसला करेंगे उसका पालन करेंगे। तो क्या विपक्षी जो है वो नहीं मान रहा है? अब आप ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं एसडीएम महोदय से, तहसील के सारे अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जिस गाटा संख्या पे मतलब क्या कह रहे हैं हदबरारी दायर थी, मामला चल रहा था, उस पे नाजायज फर्जी बैनामा कैसे कर दिया गया। दूसरी चीज, इसमें जो गवाह है, मुख्य गवाह मुबीन सनाब वारिस खां और सबील सनाब मकबूल, ये जानते हुए कमरू सबील सनाब कमरू, मतलब ये जानते हुए कि ये फराड हो रहा है, इनकी जमीन वहां थी जबकि ये इनके रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं कि पेड़ रातों रात कटवाया गया है। उसके बाद जो है ये जमीन वहां बैनामा हो रही है, उसके बाद भी इन्होंने जाकर के कोर्ट में बयान दे दिया तहसील में। मतलब जमीन उन्होंने फराड किया और फराड पे जो है गांव के ही लोग मतलब जो गवाह हो गए। देखिए, जब उन्होंने फराड किया, हम लोगों ने जानकारी निकाली, तो मैंने जाके सबसे पहले उनके बड़े भाई निहाल से मैंने सवाल किया कि भैया ये बताइए कि आप लोग कहां पर हैं। उन्होंने कहा भैया देखिए ये मेरा पक्का मकान बना है, ये दूसरा इनका है, ये तीसरा इनका है, ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने गलत किया है। तो हमने कहा भैया ये इंसानियत कहां कहती है। फिर भी हम लोगों ने, मेरा परिवार काफी लोग हैं, 7-8 लोगों का उसमें हिस्सा है, मैंने जो है प्रशासन का मान सम्मान किया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जबकि अरमान सनाम मकबूल की वाइफ तबस्सुम, वाइफ ऑफ अरमान, उधर निकलने से लोगों के ऊपर एकदम ईटा पत्थर ना चला दे, मतलब एकदम गाली गंदी गंदी भद्र तरीके से गालियां बक रही, कितनी तरी हमारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया गया हम लोगों के। अब हम लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही है, वो गाली दे रही है। एक महिला होने की वजह से हम लोग लड़ाई टाल रहे हैं कि लड़ाई ना हो, लेकिन इतना जुल्म कैसे मतलब बर्दाश्त करेंगे हम लोग। तबस्सुम मौजूदे के कोटेदार है वो मौके पर। क्या नाम है, क्या मामला है? हमारा नाम है वसी अहमद खां सनाब बिस्मिल्लाह खां, और हमारे बप्पन सिंह की ज़मीन थी जिसके ऊपर में हमारे बाप दादा जो है वो खलिहान लगा रहे थे। उसके बाद में हम मड़हा रखा वहाँ पर, और कम से कम 3 साल तक रखा हुआ था। किसी वजह से हमारा मड़हा टूट गया, लेकिन हम नहीं रख पाए। वहाँ पर भूसैला बना हुआ था, वहाँ पर घूर लगा हुआ था, हम चरिन बनाए हुए थे, गाय खिला रहे थे, लेकिन किसी वजह से इस टाइम में खाली पड़ी थी। जिसको भूमाफिया अरमान ने, क्या नाम है, उनकी जमीन दूसरी जगह थी, वहां पर वो पेड़ लगाए हुए थे और उसको रातों रात पेड़ कटवा करके बेच लिए। बेचने के बाद में हमारी जमीन के ऊपर में जबरन वो कब्जा करके और जबरन अपनी बीवी के नाम में बैनामा करा दिया है। और उसका क्या नाम है, जो लिखा जाता है क्षेत्र, उसको दर्शा दिया है कि मतलब सड़क के किनारे है। हमारी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। बोलने के ऊपर में वो धमकी देते हैं, मारने के लिए, जान से मारने के लिए और गुंडे लगाने के लिए। इस तरीके से रास्ता नहीं चलने देते, हमारी जमीन पर कब्जा भी करते हैं, जमीन हमारी जबरदस्ती लिखाते भी हैं और हमको धमकी भी देते हैं। अगर आप जो है जमीन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? हमारी जमीन अगर नहीं मिलेगी तो हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। कानून से मदद ना मिली तब क्या करेंगे? तो कचहरी का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर कहीं से इंसाफ ना मिले तब क्या करोगे? कहीं से इंसाफ ना मिला तो हम धरना देके वहीं पे बैठ जाएंगे, या तो जमीन हमारी मिलेगी या वहीं पे हम मर जाएंगे। इधर देखो सामने। दादा क्या नाम है और कुछ जमीनी विवाद है, क्या है? हमार बरसातो नाम है, सनाब छट्टन व नसीब अली। हमार जमीनी विवाद है कि हमारे बाप के बपन जमाने से जमीन पड़े रहे, बाप दादा पर खलिहान लगावत रहे। वक्ती तौर से लोग बाप दादा खत्म हो गया, हमारे पास कोई मजबूरी है जो हम कब्जा ना किया, बल्कि दूसरे के मतहत कह दिया कि तू अपना बोझ हो। तो वो लोग पर कोई लकड़ी, मतलब हमने सहमति से लोग लकड़ी रखे हैं, कब रखी हैं, लेकिन जबरन ऊपर तबस्सुम और अरमान कोटेदार बैनामा कहीं अलग रहे, अलग सुबह के यहाँ पर जबरदस्ती बैनामा कराए हैं, गिफ्ट के ने कहा कि कागज की जानकारी मिलना है। अब आप क्या चाहते हैं? हम तहसील स्तर से और सरकारी कर्मचारियों से निवेदन करते हैं, चिरौरी के लिए थे कि कौन हमारी जमीन हमें जायज तरीके से अगर है तो दिलाई जाए, अगर नाजायज है तो कोई बात नहीं, अगर जायज है तो हमें जमीन दिलाई जाए। हमने कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं हो रहा। अगर जमीन नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे? हम आत्महत्या कर लेंगे जमीन के लिए, हमारी पूर्वज जमीन है, हम उसके लिए आत्महत्या कर लेंगे मजबूर होके, जिसके जिम्मेदार तहसील स्तर के लोग होंगे। हमारी अगर जमीन जाएगी तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे, हमारी औलाद क्या करेगी?